बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशनुमा ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा के लापता होने के बाद से मुतज़ाद बयानात का एक तवील सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और ये सिलसिला दुआ ज़हरा के ट्रेस होने के बाद भी थम ना सका। दुआ ज़हरा अगवा हुई या अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है या फिर 18 साल है। पंजाब जाकर निकाह करने की खुसूसी वजह उम्र की हद तो नहीं। दुआ ज़हरा की रिकवरी के बाद भी ऐसे बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर ने कहा है कि अगर लड़की नाबालिग है और उसकी शादी हो चुकी तो ये ज़्यादती और जिनसी हरासानी का केस बन सकता है। उनकी बीवी मंशा पाशा ने भी कानूनी पेचीदगियां बता दी। तो बड़ी समझने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रा गौर से समझिएगा और सुनिएगा। बहुत सारे सवालात जो हैं इसी के अंदर छुपे हुए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कानूनी माहिरीन की जो उन्होंने बात की है उसकी रोशनी में समझ आ जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है जो छुपाई गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, वकील हैं और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर ने मुबैना तौर पर भाग कर पसंद की शादी करने वाली लड़की दुआ ज़हरा के हवाले से ट्वीट की है। ट्वीट करते हुए कहा कि अगर मज़कूरा लड़की नाबालिग है और उसकी शादी हो गई, उसने निकाह कर लिया, तो ये ज़्यादती और जिनसी हरासानी का केस बन सकता है। जिब्रान नासिर ने कहा कि किसी भी सूरत में मीडिया जो है लड़की का कोई भी वीडियो पैगाम जारी ना करे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर पुलिस किसी ऐसी बच्ची के अगवा की तहकीकात कर रही है और इस बच्ची की उम्र 18 साल से कम हो और फिर वो निकाह कर ले तो पाकिस्तान पिनल कोड के शेख 361 के तहत अगवा में वरगलाने का इल्ज़ाम भी लगेगा। और कानून में ऐसे कोई चीज़ नहीं कि अपनी मर्जी से इतनी छोटी उम्र में शादी या निकाह किया गया हो। अगर 18 साल से कम उम्र लड़की का ताल्लुक सिंध से है तो ये चाइल्ड मैरिज कानून के खिलाफ वर्जी है। ये बच्ची एक जुर्म का निशाना बनी है। ये जिब्रान नासिर कह रहे हैं, जो कि एक वकील हैं और समाजी रहनुमा भी हैं। पुलिस को दिफा के तौर पर निकाह नामे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक ऐसी शादियों के निकाह नामे की कोई भी हैसियत नहीं होती। जिब्रान नासिर ने कहा कि चाइल्ड मैरिज की खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए पुलिस पिनल कोड की शिक 375 और 377A के तहत तमाम जिनसी ज्यादती के कवानीन को मद्देनजर रखती है या रखे। पुलिस आर्टिकल 366A के तहत लड़की को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जिम्मेदारान की भी तहकीकात करे। ये जिब्रान नासिर ने जो है बताया है। उन्होंने ये मजीद कहा, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, आप लोग ये देख भी सकते हैं। जिब्रान नासिर का कहना था कि निकाह रजिस्ट्रार को मालूम होता है कि वो चाइल्ड मैरिज को कानूनी हैसियत नहीं दे सकते, लिहाजा वो निकाह नामे पर जानबूझकर झूठी उम्र लिखाते हैं, झूठी उम्र लिखते हैं। यानी कि जो वालिदैन कह रहे हैं दुआ ज़हरा के कि उसकी उम्र 14 साल भी नहीं हुई और निकाह नामा जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है हर तरफ पुलिस की जानिब से जो भी दिया गया है लाहौर से कराची पुलिस को, वो निकाह नामा जो है वो उसमें 18 साल उम्र लिखी गई है। उन्होंने बताया कि जी चाइल्ड मैरिज में एक बच्चा खुद से सरगर्म किरदार अदा नहीं करता। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची मुतासरा है। खबर में ये कहना है कि जी 18 साल लड़की ने निकाह कर लिया गलत है। दुरुस्त तरकीब ये है कि 14 साल लड़की के साथ निकाह किया गया जो कि गैर कानूनी है। बड़े अच्छे अंदाज में जिब्रान नासिर ने सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की है। जिब्रान नासिर ने कहा कि 14 साल की उम्र में शादी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज के 2 केसेस इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं और जो है क्योंकि निकाह नामे की हैसियत को कानूनी जाविये से नहीं देखा गया। 2 केसेस दुआन के हवाले से बात कर रहे हैं और दूसरी लड़की के हवाले से बात कर रहे हैं। समाजी रहनुमा का कहना था कि ये मामलात जारी रहेंगे अगर हमने पुलिस खास तौर पर तफ्तीशी अफसरान को चाइल्ड मैरिज कवानीन की तरबियत नहीं दी तो ये केसेस बंद ही नहीं होंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा जी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को चाइल्ड मैरिज केस में निकाह नामे की कानूनी हैसियत के हवाले से मुल्क भर में सबको एतबार में लेने की ज़रूरत है। अगवाकार अदालत को धोखा देने के लिए, बच्चे की उम्र गलत बताने के लिए जाली एफिडेविट जमा करवाते हैं। इस मामले पर जिब्रान नासिर की जो अहलिया है मंशा पाशा, वो भी खामोश नहीं, उन्होंने भी ट्वीट की और उन्होंने बहुत सारी जो है कानूनी चीज़ें शेयर की, कानूनी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। तो जी इस वक्त सीनियर रिपोर्टर जाफर शेख सिंध से मेरे साथ मौजूद हैं, जो पहले दिन से दुआ ज़हरा के केस पर नज़र रखे हुए हैं। उनसे जी इस वक्त इस केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा जाफर, दुआ ज़हरा केस में अभी क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की दुआ ज़हरा है, इस वक्त जो है वो लाहौर से मिल चुकी है और दुआ ज़हरा का निकाह नामा भी जो है वो सामने आ चुका है, मंजरेआम पर आ चुका है। तो
दुआ ज़हरा की जानिब से लाहौर के एक थाने में जो है वो खुद पेश हुई है। उन्होंने अपना निकाहनामा वहां पर दिखाया है, जिसमें जो है निकाहनामे में जो है दुआ ज़हरा की जो शादी हुई है, निकाह हुआ है, वो ज़हीर अहमद नामी लड़के से हुआ है जो रेवंड का रिहायशी है। अभी जो है तहकीकाती इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से, पुलिस ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो ज़हीर अहमद से जो है उन्होंने जो है इंटरनेट के जरिए उनकी दोस्ती हुई और बाद में उन्होंने जो है वो शादी कर ली। पंजाब जाकर उन्होंने शादी की। और यहाँ पर आपको दो अहम चीजें बताता चलूं कि निकाहनामे में जो है दुआ ज़हरा की जानिब से जो अपनी उम्र लिखी गई है वो 18 साल लिखवाई गई है और उन्होंने पता जो है वो लाहौर का ही लिखवाया है। अलबत्ता उससे पहले जो 8 दिन उनके वालिदैन रो रहे थे कि हमारी बच्ची जो है वो अगवा हो चुकी है, गुम हो चुकी है, लापता हो चुकी है, नहीं मिल रही। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से खुद जो है वो घर से निकली थी, तो अब उन्होंने जो है वो निकाह भी कर लिया है। उनके वालिदैन की जानिब से एक और बात उन्होंने कही थी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने की बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो मस्जिद में गए, जब वो ऐलान करवाने के लिए गुमशुदगी का, तो वहां पर उनका जो है वो ऐलान नहीं किया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने झूठ पे झूठ बोला, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि वो कचरा फेंकने गई, घर से कुछ भी नहीं लेके गई, लेकिन उनका टेप जो है, दुआ ज़हरा का जो टेप है वो भी उनके साथ था। ये बात भी सामने आई है कि दुआ ज़हरा जब घर से निकली थी तो अपने टेप के साथ ही निकली थी। तो बहुत सारी बातें हैं जिस तरह से उन्होंने वो उनके वालिदैन ने जो है वो छुपाई हैं। मस्जिद वाली बात है, यहाँ पर आपको पता ही है तो पाकिस्तान में किसी किस्म के इस तरह के, यहाँ पर तो हिंदुओं को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ और उनकी भी बात सुनी जाती है, पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो मस्जिद में गए और एक फिरके वारियत या मसले की वजह से उनका ऐलान नहीं हुआ। हालांकि जब इस तरह से वहां पे हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई, वहां पर पुलिस से भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी बात उनके वालिद ने कह दी, तो तहकीकाती इदारों को चाहिए कि इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए। इतना बड़ा इल्जाम एक मस्जिद पर लगाया गया जो सरासर गलत है। तो ये सारी बातें हैं जो तहकीकाती इदारों को चाहिए कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बहरहाल अब जो दुआ ज़हरा है वो लाहौर से जो है वो मिल चुकी है। उनके वालिद के भी मुसलसल बयान आ रहे हैं कि दुआ ज़हरा के जो निकाह है या दीगर जो तफसीलात ज़हरा के जो निकाह है या दीगर जो तफसीलात पब्लिश हुई हैं वो जाली हैं, वो उनको नहीं मानते, वो गलत है। लेकिन अलबत्ता ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि दुआ ज़हरा ने लाहौर में जो है वो निकाह किया है। 16 अप्रैल को वो घर से निकली थी और 17 अप्रैल जो है वो निकाह नामे की तारीख है, जिसमें उन्होंने 17 अप्रैल को जो है वो निकाह कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया। जो है सन से हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद थे जाफर शेख, हमें अपडेट कर रहे थे, हमें आगाह कर रहे थे इस केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो इस वक्त वहाँ पे मामला चल रहा है। और बहुत अच्छे अंदाज में जिब्रान नासिर ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अक्ल है, अक्ल और शऊर है, उनको समझ आ जानी चाहिए कि बाजियाब कर लिया गया है, बच्चे उनके पास हैं, तो क्यों दुनिया के सामने नहीं लेकर आ रहे। ये अक्ल और शऊर की बातें हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।